समकालीन कहानीकारों में नीरजा हेमेंद्र जी एक प्रमुख नाम हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पीले दरख्त, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बचपन में गुरुजनों से सुना था कि जीवन के सबसे अच्छे दिन बचपन के होते हैं। उस समय उनकी कही गई इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता था। जीवन की यात्रा तय करते करते अब जबकि बचपन को कहीं बहुत पीछे छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, तो गुरुजनों की उस बात की गंभीरता को समझ पाया हूँ। बचपन के उन दिनों में यदि कभी हमें बाल साहित्य की पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती थीं तो क्या कहने। बाल साहित्य की कहानियाँ पढ़कर बाल सुलभ मन कहानियों के साहसी बुद्धिमान पात्रों में स्वयं को ढालकर उनके संग संग जीने लगता था। उन दिनों मेरे पास बाल कहानियों की पुस्तकों का अच्छा खासा संग्रह था। बाल कहानियाँ एक अलग ही विस्तृत कल्पना लोक का सृजन करती और उनमें मैं विचरण करता रहता। उन दिनों मेरे प्रिय लेखक थे श्याम सुंदर शलभ, बाल कहानियों की अद्भुत सृजन करता। शलभ जी की कहानियाँ अत्यंत सजीव और सुंदर होती। मुझे बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत करने वाली शलभ जी की कहानियाँ ही थीं। उनकी कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मेरे बचपन के दिन व्यतीत हुए थे। कहानियों की पुस्तकों पर उनकी फ़ोटो देखता तो मन में यही इच्छा होती कि काश शलभ जी सामने आ जाएं और मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊं। उनके लेखन की भांति ही आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। होंठों पर एक मधुर स्मित रहती। शलभ जी की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मैं उनका प्रशंसक कम उपासक अधिक बनता चला गया। उनके लिखे नए उपन्यासों व कहानियों की प्रतीक्षा रहती मुझे। बुक स्टॉल पर जाकर उनकी लिखी नई पुस्तकें ढूंढा करता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। समय के साथ साथ मैं भी बड़ा होता जा रहा था। साहित्य पढ़ने की रुचि तो संभवतः शलभ जी को पढ़ते पढ़ते उत्पन्न हुई थी मुझ में। अब मैं बाल साहित्य के साथ अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं को पढ़ने में भी रुचि लेता। एक दिन किसी पत्रिका के पन्ने पलटते पलटते मेरी दृष्टि एक पृष्ठ पर ठहर गई। आंखों में उत्सुकता और हृदय में प्रसन्नता की लहरें तरंगित होने लगीं। पत्रिका के उस पृष्ठ पर मेरे प्रिय लेखक शलभ जी का साक्षात्कार छपा था। उस दिन मुझे उनके विषय में और जानने का सुअवसर मिला। शलभ जी उच्च शिक्षित तो थे ही, साथ ही ये भी कि उनका बचपन अभावों में बीता था। अल्प वेतन में उन्होंने अपने 5 बच्चों का पालन पोषण करने के साथ उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। अपने परिवार की अन्य आवश्यकताओं में कटौती कर वे बच्चों की फीस व पुस्तकों का प्रबंध करते थे। माह के अधिकांश दिनों में उनके घर में खिचड़ी व दाल रोटी बनती। उनके संघर्षों का यथार्थ मैं पढ़ता जा रहा था तथा मेरे नेत्र सजल होते जा रहे थे। मैं सोचता जा रहा था कि बचपन के इन्हीं संघर्षों ने उन्हें बाल मनोविज्ञान को समझने में उनकी सहायता की होगी। तभी तो वे बच्चों की छोटी छोटी क्रियाकलापों से उनकी भावनाओं को बखूबी समझ लेते थे। शलभ जी बड़े हुए और शिक्षा पूर्ण होने पर वे जीविकोपार्जन हेतु एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गए। उनकी नौकरी लग जाने से घर में सभी प्रसन्न थे। उनकी दोनों बहनों का विवाह भी हो गया। बेटियों के विवाह हेतु उनके पिता ने अपने मालिक से ऋण लिया था। शलभ जी के तीनों भाइयों ने निश्चय किया कि सब मिलकर पिताजी का ऋण उतारेंगे। मैं शलभ जी का साक्षात्कार पढ़ता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि शलभ जी की बाल कहानियों में चित्रित सुखद कल्पना लोक के विपरीत कितना पीड़ादायक है उनका जीवन। उनका लेखन मुझे एक तपस्वी की साधना सा प्रतीत होने लगा, जो शरीर को तप में तपाते हुए भी मन में एक अलौकिक सुख का सृजन व अनुभूति करता है। कैसी पीड़ा की अनुभूति हुई होगी उन्हें उन घटनाओं का चित्रण करने में जो उनके यथार्थ जीवन से दूर थीं। पूरा साक्षात्कार पढ़ते पढ़ते मेरा चेहरा आंसुओं में भीग गया। मुझे शलभ जी की रचनाएं विश्व की महानतम बाल रचनाएं लगने लगीं। उम्र ने युवावस्था में शनैः शनैः प्रवेश किया। मैं जीवन पथ पर आगे बढ़ता गया। विवाहोपरांत होने वाले अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने में व्यस्त था। मैं जब भी अपने दोनों बच्चों को अपने बचपन की स्मृतियों से जोड़ने का प्रयास करता तो उस प्रयास का एक सरल माध्यम बन जाती शलभ जी के द्वारा लिखी बाल साहित्य की पुस्तकें। आधुनिक समय के इंटरनेट युग में जहाँ बच्चों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम इंटरनेट की आभासी दुनिया थी, किंतु मेरे बच्चे भी शलभ जी की पुस्तकों में भी रुचि रखते थे। उनके भी प्रिय लेखक बाल साहित्यकार शलभ जी थे।
शनै शनै मेरे बच्चे किशोर वय की ओर बढ़ने लगे और मैं प्रौढ़ वय की ओर। समय परिवर्तित हुआ, रहन सहन, वेशभूषा, नए तौर तरीकों के साथ ही गांवों शहरों में विकास, पढ़ने लिखने की नई तकनीक में इंटरनेट की दुनिया शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर तो ले गई, किंतु उसमें से मिट्टी की सौंधी खुशबू कहीं विलुप्त थी। नई पीढ़ी की रुचियों में भी परिवर्तन हो रहा था। उनके पास टेलीविज़न पर सहज उपलब्ध कार्टून चैनल थे जो बाल साहित्य पढ़ने में उनकी रुचि को और भी समाप्त कर रहे थे। विद्यालयी शिक्षा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान से दूर कर उन्हें विषय के कोर्स तक सीमित कर रही थी। इंटरनेट की दुनिया में एक अच्छी बात थी कि बच्चे नई जानकारी, नए ज्ञान व विकास के नए आयामों से परिचित हो रहे थे, किंतु वे कहीं न कहीं हमारे प्राचीन धरोहर पंचतंत्र की कहानियाँ, राम कृष्ण या अन्य अमर पात्रों जैसे अकबर बीरबल, चाचा चौधरी के अतिरिक्त ऋषियों मुनियों के बाल्यावस्था के प्रेरक प्रसंगों की कहानियों से जो नैतिकता, मानवता व प्रेम की शिक्षा देने में सक्षम थीं, उनसे वंचित हो रहे थे। बाल साहित्य की पुस्तकें सीमित होती जा रही थीं। मेरी बुक शेल्फ में मेरे बचपन की स्मृतियाँ शलभ जी की पुस्तकों के रूप में विद्यमान थीं। आज मेरे छोटे बेटे का परीक्षा परिणाम निकला। वो भी इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, तुरंत उसने नेट पर अपना रिजल्ट देखकर हमें सूचित कर दिया। ये हम लोगों का वो वाला समय तो है नहीं कि जिस दिन हमारा परीक्षा परिणाम निकलने वाला होता था, उस दिन अखबार में से परीक्षा परिणाम का पेज प्राप्त कर उसमें अपना अनुक्रमांक ढूंढ लेना टेढ़ी खीर होती थी। आज सोचकर मुस्कुरा पड़ता हूँ कि उस दिन कैसे हम किसी चौराहे पर, होटल या चाय पान की दुकान पर से अखबार में अपना परीक्षा परिणाम देखकर 1-2 घंटे के पश्चात घर लौटते, क्योंकि तब परीक्षा परिणाम कुछ ही अखबारों में निकलते। उन अखबारों में परीक्षा परिणाम देखने के लिए परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ती। इस बीच घर वाले ऊहापोह की स्थिति में होते कि बच्चा उत्तीर्ण हो गया है या नहीं। किंतु आज जब मेरे बेटे ने इंटरनेट से परीक्षा परिणाम के साथ ही साथ एक विषयों के अंक व प्रदेश में अपनी रैंकिंग घर बैठे ही बता दी, तो ये परिवर्तन मुझे अच्छा लगा। मेरा बड़ा बेटा अपनी रुचि के अनुसार व्यावसायिक कोर्स में दाखिल लेकर आगे की पढ़ाई कर रहा है। छोटे बेटे के लिए थोड़ी सी चिंता थी। वो इंटरमीडिएट करने के पश्चात मेडिकल की तैयारी करना चाह रहा है। हम प्रसन्न हैं उसकी ये इच्छा जानकर। आज नेट से परीक्षा परिणाम देखने के पश्चात उसने अपनी माँ से मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की है। उसकी इच्छा जानकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन प्रातः मैं भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। मेरा बेटा लक्ष्य प्रसन्न हो गया ये जानकर कि उसके व उसकी माँ के साथ मैं भी मंदिर चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अवसरों पर अधिकतर मेरी पत्नी ही बच्चों के साथ जाती हैं। मन प्रफुल्लित था। मंदिर के भव्य प्रांगण से अंदर जाते हुए मुझे दिव्य अनुभूति हो रही थी। मंदिर कुछ ऊंचाइयों पर था। वहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के दोनों ओर कुछ वृद्ध बच्चे व महिलाएं बैठी थीं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु उनके भिक्षा पात्र में कुछ न कुछ प्रसाद, पैसे इत्यादि डाल रहे थे। हम भी मंदिर में दर्शन कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। मेरी पत्नी ने भी सीढ़ियों पर बैठे हुए लोगों को दान स्वरूप पैसे, प्रसाद इत्यादि बांटने प्रारंभ कर दिए। हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे थे। बेटे को प्रसन्न देख मैं भी प्रसन्न था। मेरी पत्नी एक वृद्ध भिखारी को प्रसाद व पैसे दे रही थी। उसने लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया। मुझे उस भिखारी का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। कुछ क्षण के लिए मेरे पग ठिठक गए। स्मरण करने के लिए मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डाला, किंतु समझ में नहीं आया। ये सोचकर आगे बढ़ गया कि ये कोई भिखारी ही है जिसे कभी मैंने किसी अन्य चौराहे, सड़क या मंदिर में देखा हो, इसीलिए इसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं आगे बढ़ाया, सीढ़ियों से नीचे उतरते लगा। मन न जाने क्यों उस भिखारी के चेहरे में उलझ रहा था। अंतिम सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते सहसा स्मरण आ गया कि उस व्यक्ति को कहाँ देखा है। उस व्यक्ति की पहचान सोचकर हृदय में अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। काश मेरी सोच व पहचान गलत सिद्ध हो जाए। उस व्यक्ति का चेहरा मुझे शलभ जी की भांति प्रतीत हुआ। पुस्तकों पर छपी शलभ जी की तस्वीर अभी तक मेरे जहन में स्पष्ट है। हाँ, ये शलभ जी ही हैं। मैं तीव्र गति से वापस पलटकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। वो व्यक्ति उसी प्रकार सिर झुकाए बैठा अगले आने वाले दर्शनार्थी की प्रतीक्षा कर रहा था।
मैं सीधे जाकर उस भिखारी के समक्ष खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। मुझे सामने खड़ा देख उसने अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाई। मैं कांप गया। आंखें आश्चर्य व वेदना से भर गईं। इतने समीप आकर ध्यान से देखने के पश्चात अब मेरे मन में कोई संशय नहीं था कि ये शलभ जी नहीं हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भिक्षा मांगने वाला वो दुर्बल बूढ़ा सा व्यक्ति शलभ जी ही थे। विश्वास नहीं हो रहा था। मैं स्तब्ध था। वे मुझे नहीं जानते। उनके लिए तो मैं उनका एक अज्ञात सा प्रशंसक था। भला वो मुझे कैसे पहचानते? किंतु वो मेरे लिए मेरे प्रिय रचनाकार, मेरे आदर्श पुरुष थे। मैं आश्चर्यचकित सा उन्हें देखता जा रहा था, जबकि वो सामान्य थे। शलभ जी आप? मेरे मुंह से कंपन के साथ निकल रहा है। शब्दों को सुनकर अब शलभ जी के विस्मित होने की बारी थी। नहीं, बुदबुदाते हुए वो व्यक्ति वहाँ से उठने लगा। मैं प्रथम बार शलभ जी से मिल रहा था। इतनी शीघ्र उन्हें जाने देने वाला नहीं था। शलभ जी, मैं आपका प्रशंसक। मेरी बात को अनसुना करते हुए वो व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरने को तत्पर हुआ और मैं उसके पीछे पीछे चलने को। मैंने आपकी लगभग सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। परियों के देश में, जादुई नीलकमल, ईमानदार बालक, परिश्रम का फल, वीर बालक, सच्चाई का मार्ग आदि आदि। शीघ्रता में मैं शलभ जी के द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों के नाम लेकर उनसे ही उनका परिचय कराने लगा। मेरी पत्नी व बेटा नीचे उतरकर मंदिर के प्रांगण में पीपल के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों में कौतूहल के भाव स्पष्ट थे। मैंने उनको हाथ से वहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करने का संकेत कर दिया। मैं शलभ जी से उनके अतीत के बारे में जानना चाहता था। सुप्रसिद्ध बाल कथा लेखक के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि आज वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों की दया पर दिन व्यतीत करने को विवश हुए। मन में उनका दुख जानने की उत्कंठा थी। मैं भी उनके साथ साथ चलने लगा। क्या बात हो गई शलभ जी, बताइए तो। मैं आपका प्रशंसक, आपके साहित्य का पाठक। मेरा नाम प्रतीश है। आप मुझे नहीं जानते हैं, किंतु आपकी लेखनी के माध्यम से मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ। शलभ जी आगे बढ़ते जा रहे थे। वे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने का प्रयत्न कर रहे थे। मैंने अनुमान लगाया कि वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। कदाचित वे बैठकर ही सीढ़ियों पर चढ़ पाते हों। आप अस्वस्थ लग रहे हैं, क्या हो गया? आप ऐसे? मैं प्रश्न करता जा रहा था, किंतु शलभ जी अपनी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं थे। मुझे इस प्रकार अपने साथ साथ चलता देखकर कदाचित मुझसे पीछा छुड़ाने की मंशा से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। सब समय का फेर है बेटा, ऊपर वाले की यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। उनकी आवाज़ की जादुई खनक व चेहरे की सौम्यता से मैं भर उठा। आप मेरे साथ चिकित्सक के पास चलिए, अस्वस्थ लग रहे हैं आप, मैंने आग्रह करते हुए कहा। मन में संकोच भी था कि इतने बड़े लेखक के सम्मान को मेरी किसी बात से चोट ना पहुँचे। नहीं, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रुककर शलभ जी ने कहा, नहीं सर, आप अस्वस्थ लग रहे हैं। आपको मेरे साथ चिकित्सक के पास चलना ही होगा। मैंने विनम्रता से आग्रहपूर्वक कहा। मुझे इस प्रकार शलभ जी से बातें करते देख आसपास के लोग मुड़ मुड़ कर हमें देखने लगे। विशेषकर आसपास बैठे भिखारियों के नेत्रों में विस्मय के भाव देखने योग्य थे। उन्हें इस बात का आभास तक न होगा कि उनके बीच एक विद्वान चिंतक व्यक्ति बैठा है। मेरे साथ चिकित्सक के पास चलने के लिए शलभ जी किसी भी प्रकार तैयार न हुए। मैं विवश था। उनकी आर्थिक सहायता करने हेतु मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। उस समय मेरे पास अधिक पैसे न थे, फिर भी जितना कुछ मेरे पास था मैंने शलभ जी को देने के लिए जेब से हाथ निकाल लिए। शलभ जी ने पैसे लेने से भी मना कर दिया। अत्यंत आग्रह के बाद किसी प्रकार मैं शलभ जी को पैसे दे पाया। मन में ये निश्चय कर मैं घर वापस आया कि कल मैं पुनः मंदिर जाऊंगा तथा शलभ जी की कुछ और आर्थिक सहायता करूंगा। कम से कम प्रति माह इस प्रकार से उनकी आर्थिक सहायता करूंगा कि उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भिक्षाटन न करना पड़े। मन में दृढ़ निश्चय कर मैं घर की ओर अपनी गाड़ी बढ़ाने लगा। गाड़ी बढ़ाते समय उनकी आर्थिक मदद के बारे में सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कुछ कम हो रही थी। मैं संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। दूसरे दिन ठीक उसी समय मैं मंदिर पहुंच गया जिस समय कल शलभ जी मुझे मिले थे। मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था तथा दोनों ओर भिखारियों में शलभ जी को ढूंढता जा रहा था। ये क्या,
मैं मंदिर के छोर की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गया, किंतु शलभ जी नहीं मिले। मैं पुनः हड़बड़ाहट में नीचे की ओर भागा। प्रत्येक भिखारी के चेहरे को ध्यान से देख देख कर शलभ जी को ढूंढने का प्रयत्न करते हुए नीचे उतरने लगा। मेरे अंदर व्याकुलता भरने लगी। मैं स्वयं को हताश व अत्यंत थका हुआ अनुभव करने लगा तथा पीपल के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अब क्या करूं? कैसे ढूंढूं उन्हें? मुझे उनके रहने के ठिकाने का पता तक ज्ञात नहीं। वो कहाँ रहते हैं? आज क्यों नहीं आए? कहीं शलभ जी अस्वस्थ तो नहीं हो गए? मन में अनेक प्रश्न, अनेक शंकाएं जन्म लेने लगीं। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न होने लगी। मैं चबूतरे से उठकर पुनः मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पुनः उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ कल शलभ जी मिले थे। वहाँ रुककर मैंने एक अधेड़ उम्र के भिखारी से पूछा, भैया, कल यहाँ जो आपके साथ बैठे थे उनके बारे में आप क्या कुछ बता सकते हैं कि वो आज क्यों नहीं आए? कौन कौन कल बैठा था यहाँ? यहाँ बैठने वालों का कोई निश्चित ठौर होता है क्या? आज यहाँ, कल कहीं और। बड़े ही दार्शनिक अंदाज में वो बोला भिखारी। हाँ, आपकी बात सही है। फिर भी एक वृद्ध व्यक्ति कल यहाँ बैठे थे। वो कुछ अस्वस्थ भी थे, आज यहाँ नहीं दिख रहे हैं। उसकी बात को अन्यथा न लेते हुए मैंने पुनः पूछा। सहसा उसे कुछ याद आया। अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हुए कहा, हाँ, वो तो प्रतिदिन इसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं, कहीं और नहीं जाते, अधिक चल फिर नहीं सकते ना। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हुए कहा, यहीं कहीं होंगे। साहब, वो आज नहीं आए हैं। आशा भरी दृष्टि से मुझे अपनी ओर देखते हुए पाकर उसने कहा, वो कहाँ रहते हैं, कुछ बता सकेंगे आप? मैंने उससे कहा। आपके सगे संबंधी लगते हैं क्या? मेरी व्याकुलता देखकर वो बोल पड़ा, नहीं, उससे भी बढ़कर। उसकी बातें सुनकर मैं सकपका गया था। स्वयं को संयत करते हुए मैंने कहा, उनके बारे में भी अधिक तो नहीं जानता, किंतु इतना जानता हूँ कि एक रिक्शे वाला प्रतिदिन उन्हें मंदिर की सीढ़ियों तक छोड़कर चला जाता था। शाम का धुंधलका गहराते ही वही रिक्शे वाला उन्हें लेने आ जाता था। उनकी बातों से लगता था कि वो रिक्शे वाले के साथ ही कहीं रहते हैं। कहकर वो चुप हो गया। मैं निराश होकर चारों ओर यूं ही देखता रहा। तत्पश्चात वहाँ से चला आया। मार्ग में गाड़ी चलाते चलाते मेरे नेत्र बरबस नम हो जा रहे थे। उस दिन के बाद भी शलभ जी की तलाश मुझे कई बार मंदिर तक लाई, किंतु शलभ जी नहीं मिले। उनके बारे में मैं बस इतना ही पता कर पाया कि वो एक रिक्शे वाले के साथ किसी झुग्गी में रहते थे। उनके साथ क्या हुआ, जीवन ने किस प्रकार और कब अपना रूप बदला कि उन्हें इस स्थिति में आना पड़ा? कौन सी घटनाएं थीं? उनकी इस दशा का उत्तरदायी कौन था? आदि अनेक प्रश्न मन में अब भी उठते हैं। अंतिम बार मंदिर की सीढ़ियों पर दिखे मेरे सर्वप्रिय लेखक की स्मृतियाँ गाहे बगाहे मेरे नेत्रों को नम कर देती हैं। सुप्रसिद्ध लेखक, विचारक, विद्वान शलभ जी की विवशताएं क्या रही होंगी? प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अभी आपने सुनी नीरजा हेमेंद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी पीले दरख्त। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।